आइए अब तकनीकी अव्ययों से शुरुआत करते हैं। तो पहला तकनीकी अव्यय जो मेरे पास है वह है सोलर पैनल, जिससे ऊर्जा बनेगी और हमारे लैंप को प्रदान होगी। हम देख सकते हैं कि 10 सिलिकॉन सेल लगे हुए हैं। यह सिलिकॉन सेल के ऊपर हम यह स्टिकर देख सकते हैं जो है योजना का स्टिकर, और यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि यह मेड इन इंडिया है अथवा इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो इसकी हम भौतिक जांच इस प्रकार करेंगे कि यह कांच जो इस सोलर पैनल के ऊपर लगी है वह कहीं से टूटी हुई ना हो, अथवा इसकी जो फ्रेम है वह कहीं से भी टूटी हुई ना हो। यहाँ आपको पीछे जो जंक्शन बॉक्स है वह लूज ना हो, किसी भी प्रकार से लूज ना हो। यह वायर कहीं से कटी हुई ना हो, यह वायर का जो पिन है वह कहीं से भी कटा हुआ ना हो, यह एक समान हो। सोलर पैनल के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर रेटिंग, पावर रेटिंग का एक स्टिकर लगा हुआ है जो इस सोलर पैनल की पावर अथवा वोल्टेज और करंट दर्शाता है। इस पर आप ये भी देख सकते हैं इस पैनल का मैन्युफैक्चरर कौन है, यह कहाँ बनाई गई है, कब बनाई गई है और इस सोलर पैनल की वारंटी कितने समय की है। तो इसको आप भौतिक जांच अच्छी प्रकार से करेंगे। यह देखेंगे कि ये फ्रेम टूटी हुई ना हो अथवा इस कांच पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे अथवा टूट फूट ना हुई हो। सोलर पैनल के आगे के हिस्से में किसी प्रकार की टूट फूट, स्क्रैच या किसी प्रकार के दाग धब्बे ना हो, इससे हमारे सोलर पैनल से बनने वाली ऊर्जा कम हो जाएगी। तो यह कांच पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। हमारा अगला तकनीकी अव्यय है पीसीबी, जो हमारी लोड एलईडी को कितनी मात्रा में करंट प्रदान करना है यह निर्देशित करता है, अथवा हमारे बैटरी को किस रेट से चार्ज करना है यह भी पीसीबी निर्देशित करता है। इसकी भौतिक जांच में हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल में गलती से शॉर्ट ना हुआ हो या सोल्डरिंग करते हुए एक दूसरे से चिपक ना गया हो। इसके बाद हम आगे की तरफ देखेंगे कि बैटरी कनेक्टर, ये सफ़ेद कनेक्टर अथवा लोड एलईडी कनेक्टर या काला कनेक्टर टूटे हुए ना हो या अपने जगह से निकले हुए ना हो। यहाँ पर यह डीसी पिन का कनेक्टर अपनी जगह से उठा हुआ ना हो या किसी भी प्रकार से इस पर खरोच या टूट फूट ना हुई हो। इसके ऊपर हमें एक छोटी सी एलईडी दिखाई देगी, जिसे हमें भौतिक जांच में यह जांचना है कि यह इंडिकेटर एलईडी किसी प्रकार से टूटी हुई ना हो अथवा इसके तीनों पैर सही तरह से सोल्डर हुए हो। अब आते हैं हम स्विच पर। स्विच सही तरह से प्रेस हो रहा हो और दबने के बाद यह वापस अपनी जगह पर आ रहा हो। अगला तकनीकी अव्यय है लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी, जो हमारे सोलर लैंप में लगेगी। इसका भौतिक परीक्षण हमें इस प्रकार करना है। हमें यह जांचना है कि इसका ऊपरी या और नीचे का सिरा कहीं से भी फटा हुआ ना हो अथवा इसके मेटल कांटेक्ट कहीं से भी दिखाई ना पड़ रहे हैं। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के लोहे के कॉन्टैक्ट्स दिखाई न पड़ रहे हों अथवा नीली जो इसकी रैपिंग है वो किसी भी प्रकार से फटी हुई न हो। हमें यह जांचना है कि यह कनेक्टर जो है कहीं से भी टूटा हुआ न हो अथवा इसके टर्मिनल या इसके सिरे कहीं से भी शॉर्ट न हो रहे हों। अगला तकनीकी अव्यय है लोड वायर, जो कि हमारे पीसीबी और लोड एलईडी को कनेक्ट करेगा। इस लोड वायर में दो प्रकार के सिरे होते हैं। इस लोड वायर में दो प्रकार के वायर होते हैं, लाल अथवा काला। लाल पॉजिटिव को दर्शाता है और ब्लैक नेगेटिव को दर्शाता है। तो यह लोड वायर और इसके रंग हमें सही वायर सही जगह पर सोल्डर करने में अथवा कनेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो ध्यान रखें कि यह वायर लाल अथवा काले कलर की हो, दोनों ही वायर एक कलर के न हो अथवा इसका कनेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, यह आसानी से निकल ना पाए और किसी भी प्रकार से इस कनेक्टर में टूट फूट हुई न हो। अगला तकनीकी अव्यय है लोड एलईडी। लोड एलईडी से हमें प्रकाश मिलेगा हमारे सौर लैंप में। तो हमें इसे इस प्रकार जांचना है
लोड एलईडी में हमें यह जांचना है जो बीच में लगी हुई एलईडी है जो पीले रंग की है वह किसी भी प्रकार से टूटी हुई न हो। हमें यह जांचना है कि इसकी चारों जो बाजू हैं उस पर 4 छेद हों जिससे कि यह लोड एलईडी हमारे एलईडी कैप में सही प्रकार से बैठ जाए। अब हम स्क्रूज़ की जांच करेंगे। हमें स्क्रूज़ में यह जांचना है कि स्क्रू के हेड फिलिप हेड टाइप के हों और यहाँ पर प्लस एवं माइनस तरीके का स्क्रू ड्राइवर लग सके। तो हमारे पास 2 तरीके के स्क्रू हैं, छोटे स्क्रू जो पीसीबी में लगेंगे और बड़े स्क्रू जो बेस बॉटम अथवा एलईडी कैप में लगेंगे। तो इसके हमें जो है थ्रेड्स हमें अच्छी तरह से देखने हैं अथवा लगाकर भी देखना है कि यह सही तरह से हमारे लैम्प बॉडी में लगते हैं या नहीं लगते।